तुलसी विवाह की व्रत कथा हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कथा भगवान विष्णु और माता तुलसी के पवित्र विवाह की कहानी है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे देवोठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। कथा का प्रारंभ। प्राचीन समय में जालंधर नामक एक बलशाली असुर हुआ करता था। जालंधर को उसकी पत्नी वृंदा, तुलसी के पतिव्रता धर्म का संरक्षण प्राप्त था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और अपने पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर ने अपने अहंकार में आकर देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे जालंधर का अंत करें। भगवान विष्णु ने जालंधर को समाप्त करने की योजना बनाई। भगवान विष्णु का रूप परिवर्तन। जालंधर को पराजित करने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता धर्म को खंडित करने का निश्चय किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष प्रस्तुत हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति मानकर उनका स्वागत किया। जब वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ तो जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और शिवजी ने उसे युद्ध में मार डाला। वृंदा का शाप। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला कि उनके पति का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रता धर्म को भंग किया है, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर, शालिग्राम बनने का शाप दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरा शरीर तुलसी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और आप मुझसे विवाह करेंगे। तुलसी विवाह। वृंदा के शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया। भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में तुलसी के साथ विवाह किया, जिसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक महत्व। तुलसी विवाह का आयोजन कर भक्त अपनी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते हैं। इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तुलसी विवाह के माध्यम से लोग अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करने से जीवन में किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। तुलसी विवाह की कथा इस प्रकार। बहुत समय पहले जालंधर नाम का एक राक्षस था। वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था और बहुत शक्तिशाली था। जालंधर ने अपनी शक्ति से देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया। उसकी ताकत का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा परम पतिव्रता थी और भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर अजेय बन गया था। जालंधर का आतंक ने अपने बल से देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने धरती और स्वर्ग दोनों में आतंक मचा रखा था। उसकी शक्ति और अहंकार से परेशान होकर देवता भगवान शिव के पास गए और सहायता मांगी। भगवान शिव ने जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण शिवजी भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु का छल। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने यह समझा कि जालंधर की शक्ति को समाप्त करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना होगा। इस उद्देश्य से भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया और उनकी सेवा करने लगी। इस प्रकार उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूटा, जालंधर कमजोर हो गया। शिवजी ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली कि भगवान विष्णु ने छल से उनका धर्म भंग किया है, तो वह क्रोधित हो गई। वृंदा का शाप। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे।
यह श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा को शांत किया और कहा, तुमने सदा धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम्हारा रूप तुलसी के रूप में संसार में पूजित होगा और मैं पत्थर के रूप में शालिग्राम बनकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुलसी का उद्भव और विवाह। वृंदा का शरीर जलकर राख हो गया और वहां से तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। तुलसी को भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इसे देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु और तुलसी के विवाह के रूप में मनाया जाता है। महत्व। तुलसी विवाह का आयोजन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसे वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है जैसा कि कन्यादान करने से होता है। यह कथा भक्ति, धर्म और सच्चे समर्पण का प्रतीक है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा धर्म, भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। इसे विस्तार से इस प्रकार समझा जा सकता है। जालंधर का जन्म और उसकी शक्ति समुद्र मंथन के समय समुद्र से अनेक रत्न और धन प्राप्त हुए। इन्हीं में से एक जल की बूंद से जालंधर नाम का असुर उत्पन्न हुआ। वह बचपन से ही बहुत बलशाली और अहंकारी था। उसने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वह अजय हो जाए। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया, लेकिन उसके इस वरदान का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। वृंदा का पतिव्रता धर्म। वृंदा असुर कुल में जन्मी थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसका हृदय पवित्र और चरित्र अटल था। वह अपने पति जालंधर के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थी। उसके पतिव्रता धर्म के कारण जालंधर अजय बन गया। देवता, ऋषि और यहां तक कि भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके। जालंधर का आतंक। अपने अहंकार और शक्ति के कारण जालंधर ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। उसने इंद्र, वरुण और यमराज को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वह पृथ्वी और स्वर्ग में सभी को अपना अधीन बनाना चाहता था। उसकी शक्ति से परेशान होकर देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। भगवान विष्णु की योजना भगवान शिव ने जालंधर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जालंधर हर बार विजयी होता रहा क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म उसकी रक्षा कर रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे कुछ उपाय करें। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि जालंधर की शक्ति को समाप्त करने के लिए वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करना होगा। भगवान विष्णु का छल। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति मान लिया और उनकी सेवा की। जैसे ही यह घटना घटी, वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। इसके साथ ही जालंधर कमजोर हो गया। भगवान शिव ने इस अवसर का लाभ उठाकर जालंधर का वध कर दिया। का क्रोध और श्राप। जब वृंदा को इस छल का पता चला तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे साथ छल किया है वृंदा, इसलिए आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा के श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का बलिदान और तुलसी का जन्म। वृंदा ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह अपने पति की चिता में समा गई, लेकिन उनके पवित्र शरीर से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, तुमने सदा धर्म का पालन किया है, अब से तुम्हारा नाम अमर होगा। जो भी तुलसी के साथ मेरी पूजा करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। तुलसी और शालिग्राम का विवाह। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वह वृंदा, तुलसी से विवाह करेंगे।
कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह हुआ। तभी से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। कथा का महत्व। यह कथा धर्म, भक्ति और समर्पण की शक्ति को दर्शाती है। तुलसी विवाह करने से वैसा ही पुण्य प्राप्त होता है जैसा कन्यादान करने से होता है। यह कथा सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंत में विजय प्राप्त होती है। तुलसी विवाह से जुड़ी कथा का एक और संस्करण इस प्रकार है, जिसमें वृंदा और भगवान विष्णु के बीच के संबंध को और अधिक विस्तार से समझाया गया है। वृंदा का तप और वरदान। बहुत समय पहले धरती पर एक असुर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उसने कठोर तपस्या की और भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया कि वह सदैव धर्म का पालन करेगी और उसका पतिव्रता धर्म उसकी। वृंदा का विवाह और जालंधर की शक्ति। वृंदा का विवाह जालंधर नामक असुर से हुआ। जालंधर ने अपनी शक्ति से पूरे संसार को भयभीत कर दिया था। उसका बल इतना अधिक था कि वह देवताओं को भी चुनौती देने लगा। वृंदा का पतिव्रता धर्म उसकी शक्ति का मूल था। जब तक वृंदा का धर्म अटल था, जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। जालंधर का अत्याचार। जालंधर ने अपने बल और अहंकार से स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र को हराया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने लक्ष्मी, सरस्वती और यहां तक कि पार्वती जी पर भी अधिकार करने की चेष्टा की। इन अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जालंधर को समाप्त करने की योजना बनाई। उन्होंने उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करने का निश्चय किया। विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। विष्णु की लीला। वृंदा ने उन्हें अपना पति मानकर उनका स्वागत किया। जैसे ही यह हुआ, वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो गया। जालंधर का पतन। जैसे ही वृंदा का धर्म खंडित हुआ, जालंधर कमजोर पड़ गया। भगवान शिव ने इस अवसर का लाभ उठाकर जालंधर का वध कर दिया। वृंदा का श्राप और बलिदान। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला, तो वह विष्णु से बहुत नाराज हुई। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए आप पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। तुलसी का जन्म। वृंदा का शरीर राख हो गया, लेकिन उसी स्थान पर एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने वृंदा के बलिदान और भक्ति को स्वीकार करते हुए कहा, तुम तुलसी के रूप में अमर रहोगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना अधूरी मानी जाएगी। तुलसी और शालिग्राम का विवाह। भगवान विष्णु ने तुलसी को वचन दिया कि वह उनके साथ विवाह करेंगे। तब से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है। इसमें तुलसी और शालिग्राम, भगवान विष्णु का पत्थर रूप का विवाह होता है। शिक्षा। यह कथा भक्ति, धर्म और समर्पण का प्रतीक है। तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से बड़ी कठिनाई को पार किया जा सकता है। साथ ही यह भी दिखाता है कि धर्म का पालन करने वालों का अंत में मान सम्मान और पूजा होती है। तुलसी विवाह की कथा में वृंदा के बलिदान के बाद जो हुआ, वह धर्म और भक्ति का एक अनोखा उदाहरण है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। तुलसी का पूजन। जब वृंदा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, तो सभी देवताओं ने इसे ईश्वर की। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि तुलसी संसार में सबसे पवित्र पौधा होगी। वह किसी भी पूजा में आवश्यक होगी और उनके बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तुलसी और शालिग्राम का विवाह।
भगवान विष्णु ने तुलसी वृंदा से वादा किया था कि वे उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। उन्होंने शालिग्राम, एक दिव्य पत्थर का रूप धारण किया और तुलसी के साथ विवाह किया। यह विवाह एक प्रतीकात्मक घटना थी, जिसमें भक्ति और भगवान के बीच का संबंध दिखाया गया। देवताओं ने इस विवाह को बहुत धूमधाम से मनाया। यह दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी का था, जिसे अब देवउठनी एकादशी या तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। विवाह के बाद का प्रभाव तुलसी के पौधे को हर घर में पवित्र स्थान मिला। ऐसा माना गया कि तुलसी माता के घर में रहने से सभी प्रकार के संकट और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त। तुलसी की पत्तियां केवल भगवान विष्णु की पूजा में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होती हैं। विष्णु का पत्थर रूप। वृंदा के शाप के अनुसार भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए, लेकिन उन्होंने इसे सकारात्मक रूप में लिया। उन्होंने कहा, जो कोई शालिग्राम और तुलसी की संयुक्त रूप से पूजा करेगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिक्षा और परंपरा। इस घटना के बाद हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का प्रचलन हुआ। इसे विवाह के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसे धार्मिक दृष्टि से कन्यादान के बराबर पुण्यदायी माना गया। तुलसी विवाह को खासकर वे लोग करते हैं जो संतान या वैवाहिक सुख की इच्छा रखते हैं। इसके बाद से हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। यह भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण की विजय का प्रतीक है।